तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिशन ऑल एग्जाम्स पे। तो साथियों, आप सभी को सबसे पहले होली की काफ़ी सारी शुभकामनाएं। तो बढ़िया से आप होली को एंजॉय करो, लेकिन आपको इस चीज़ को ज़रा सा भी नहीं भूलना है कि होली के साथ साथ आपको एक नौकरी की भी ज़रूरत है। तो थोड़ा सा समय निकाल के आप आज इस होली स्पेशल क्लास को ज़रूर से अटेंड करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में अगर आप किसी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर जाते हो तो हो सकता है कि वही आपके एग्ज़ाम में चूक जाने का कारण बन जाए। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस में 19,838 पदों पे भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। अब दोस्तों, अगर आप इसके लिए अभी से तैयारी में नहीं जुड़ते हो तो हो सकता है कि वापस से आप फेलियर बन जाओ। ठीक है, वापस से आपको फेलियर का सामना करना पड़े। तो ऐसा अगर आप नहीं चाहते हो तो बेशक से आप थोड़ा समय निकाल करके रोज़ पढ़ाई ज़रूर करोगे। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है उसको हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीआई टैग्स 2023 से 24 तक के। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी परीक्षा में जीआई टैग्स से 1 से 2 प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पूछ ही दिए जाते हैं। तो जीआई टैग से ही रिलेटेड आज का मैं आपका वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। इन्हीं को हम लोग देखते हैं और मैं तो कहूँगा कि आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी ज़रूर बनाएं। दोस्तों, नोट्स ज़रूर से बनाएं ताकि जब आपकी परीक्षा है तो आप क्विकली रिवाइज कर पाए चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो आप सामने देख पा रहे हो, जीआई टैग्स 2023 टू 24, यानी 2023 से लेकर 24 तक में कौन सी चीज़ों को जीआई टैग मिला है, वो चीज़ कहाँ से रिलेटेड है, मतलब कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे पाशमीना वुल। ठीक है, इसका आपने नाम भी सुना होगा, पाशमीना शॉल वगैरह आपने नाम सुना होगा। तो ये कहाँ की खासियत है, कहाँ से ये चीज़ रिलेटेड है, तो लद्दाख। ठीक है, एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो पाशमीना एक तरह की शीट्स होती है या फिर गोट्स होती हैं, उनके हेयर से बनता है। ठीक है, उनके बालों से बनती हैं ये वुल, और इसी वुल को बाद में शॉल या फिर स्वेटर जिस भी चीज़ को बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे, सेकंड देखेंगे अजरक प्रिंट। ठीक है, तो इसका ताल्लुक कहाँ से है, गुजरात, कच्छ। ठीक है, सफ़ेद रण आप जानते होंगे, तो वहीं पे से इसका ताल्लुक है। उसके आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों सांझी क्राफ्ट। क्या, सांझी क्राफ्ट, तो ये हमारे मथुरा से, कहाँ से ताल्लुक रखता है, मथुरा से। ठीक है, अगला अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपके सामने आप देख पा रहे हो ट्राइबल कॉस्ट्यूम रिगनई पशाड़ा, रिगनई पशाड़ा। ठीक है, तो ये त्रिपुरा से रिलेटेड है ये चीज़। ठीक है, त्रिपुरा से है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग सामने में देख पाएंगे, आप देख पाओगे फ्लूट। ठीक है, तो कहाँ की फ्लूट को जीआई टैग मिला है दोस्तों, तो पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखेंगे गोंद पेंटिंग। गोंद एक तरह के ट्राइब होते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो अभी आप जान लो, गोंद एक तरीके के ट्राइब होते हैं, ट्राइबल ग्रुप है। और कहाँ से है ये चीज़, कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, तो मध्य प्रदेश, एमपी से। ठीक है, चलिए इसके आगे अगर हम लोग देखना चाहें तो तिरंगा बर्फी। क्या, तिरंगा बर्फी, धालुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। ठीक है, तो ये दोनों ही कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं मेरे दोस्तों, वाराणसी। हाँ, वाराणसी। तो बीच में अभी मैं वीडियो के आपको ज़रा सा रोकना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी बिहार पुलिस 19,838 की भर्ती में अपनी एक सीट लेने से ना चूके। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे हम लोग देख पाएंगे, सामने में आप लोग देख पा रहे होंगे मंजुली मास्क एंड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। तो ये चीज़, इन चीज़ को जीआई टैग मिला है और ये कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, तो भाइयों आसाम से। ठीक है, आगे आप देख पाएंगे ट्राइबल कॉस्ट्यूम रिसा। रिसा नाम की कोई एक ट्राइबल कॉस्ट्यूम है, तो ये भी कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, त्रिपुरा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अब इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो सिल्वर फिलिग्री। ठीक है, ये चांदी तरकशी को बोलते हैं, किसको, चांदी तरकशी, कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, उड़ीसा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो धेनकनल माजी, एक तरह की मिठाई है मेरे दोस्तों, ये क्या है, एक तरह की मिठाई है, तो ये भी उड़ीसा से ही ताल्लुक़ रखती है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे मोनपा हैंडमेड पेपर और साथ ही साथ वांचो क्राफ्ट्स। तो ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं मेरे दोस्तों। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, अरुणाचल प्रदेश से। आगे हम लोग देखेंगे कच्छी खरेक। ठीक है, कच्छी खरेक, कच्छी बोला जा रहा है, मतलब कच्छ से इसका ताल्लुक़ है। और कच्छ कहाँ पे आता है, आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले बताया, गुजरात। कहाँ, गुजरात। इसके आगे अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो आप सामने में देख पा रहे हो बेसन का लड्डू। तो ये अयोध्या, राम जन्मभूमि से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हो। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो सामने हमें देखने को मिलेगा रेड एंड
चटनी। जी हाँ, बेशक आप जो समझ रहे हो उसी के बारे में बात करी जा रही है। लाल वाली जो चीटियाँ होती हैं उन्हीं की चटनी बनती है। और साथ ही साथ डोंगरिया कोंड शॉल, ये दोनों ही उड़ीसा से ताल्लुक़ रखते हैं मेरे दोस्तों। कहाँ से? उड़ीसा से। आगे अगर हम लोग देख लेंगे तो कार्डियल साड़ी, कार्डियल साड़ी तो इसका ताल्लुक वेस्ट बंगाल से है। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो लाकडोंग हल्दी और लर्नाई पॉटरी, ठीक है, इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक कहाँ से? मेघालय से, ठीक है। मेघालय की एक और खासियत है, वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, ठीक है, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा कि आप कितनी जानकारी रख रहे हो हमारे भारतीय राज्यों के बारे में। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आप सामने देख पाओगे सैफरन ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। सैफरन यानी कि आप केसर समझ सकते हो, ठीक है, सैफरन मतलब केसर। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का सैफरन, इसको जीआई टैग मिला। और ये कहाँ से रिलेटेड है मेरे दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ से ताल्लुक़ रखता है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के सैफरन, कहाँ के? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, एक जिला है किश्तवाड़, वहाँ के सैफरन को यानी कि केसर को जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सी बकथर्न फ्रूट। सी बकथर्न फ्रूट एक तरह का फल, और वुड कार्विंग आर्ट, ठीक है, ये दोनों ही लद्दाख से ताल्लुक़ रखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आप लोग भी देख पाओगे बेड़ीनाग टी। क्या है? बेड़ीनाग टी, तो ये उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखती है। इस चीज़ को जीआई टैग मिला है और ये कहाँ से रिलेटेड है? कहाँ से आती है? उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे याक चुड़पी, खामती राइस, तांगसा टेक्सटाइल, ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? अरुणाचल। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। इस वाली चीज़ को आपको बेशक से याद रखना है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये आपकी परीक्षा में पूछ दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रसबली स्वीट्स ऑफ केंद्रपाड़ा। कहाँ? रसबली स्वीट्स ऑफ केंद्रपाड़ा, एक तरह की मिठाई होती है, ठीक है, और इसका ताल्लुक कहाँ से है मेरे दोस्तों? उड़ीसा से, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो कैश्यू यानी कि काजू, बेबिनका और मंकुड़द मैंगो, एक तरह का आम की आप बोल सकते हो टाइप है, ठीक है। जैसे कि हम लोग लंगड़ा आम जानते हैं ना, वैसे ही मंकुड़द मैंगो। ये सब कुछ कहाँ से रिलेटेड है? कहाँ से ताल्लुक रखते हैं ये सभी? गोवा। कहाँ से? गोवा। गोवा राज्य की एक और खासियत है राज्यों के साइजेस के टर्म्स में, तो अगर आप उस चीज़ के बारे में जानते हो तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों चोपुआ राइस। क्या? चोपुआ राइस, और साथ ही साथ गमोशा। क्या? गमोशा। एग्जैक्टली जो आप बिहार में गमछा जानते हो ना, उसी से सिमिलर है ये चीज़, ठीक है, और कहाँ से ताल्लुक़ रखती है? आसाम। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखेंगे रायगढ़ शॉल, कोरापुट ब्लैक क्यूमिन राइस, ठीक है, ये तो खैर शॉल है, और ये एक तरह की आप बोल सकते हो चावल है। ये दोनों ही कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? उड़ीसा से, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आप देखोगे सालेम सागो यानी कि साबूदाना, तो इस चीज़ को भी जीआई टैग मिला है, और इसका ताल्लुक़ कहाँ से है? तमिलनाडु से, ठीक है। उसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो जलेसर मेटल क्राफ्ट। क्या? जलेसर मेटल क्राफ्ट, इसका ताल्लुक़ कहाँ से मेरे दोस्तों? उत्तर प्रदेश, हमारे यूपी से, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो उस्ता कला क्राफ्ट्स। क्या? उस्ता कला क्राफ्ट्स, बीकानेर। अब बीकानेर देखते हैं आप समझ गए होंगे, राजस्थान, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखेंगे बांदेज कला, ये जोधपुर। तो ये दोनों ही कहाँ से रिलेटेड है? आप सामने ही देख गए, राजस्थान। यहाँ पे आपने बीकानेर और जोधपुर देखा होगा, तब भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग देखेंगे तो कोफरातगिरी मेटल क्राफ्ट्स, उदयपुर, अगेन राजस्थान। और उसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो कन्याकुमारी मैटी बनाना, एक तरह के केले की आप बोल सकते हो प्रजाति, और साथ ही साथ ऊटी वार्खे, तो ये दोनों ही कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हमारे तमिलनाडु से, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखना चाहें तो जदेरी नामकत्ती, और साथ ही साथ मारथंडम हनी, हनी की एक बोल सकते हो आप प्रजाति, या फिर एक टाइप बोल सकते हो, ये बोलना बेटर होगा। तो ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं मेरे दोस्तों? ये भी तमिलनाडु से। तो आप सामने देख पा रहे हो तमिलनाडु के काफ़ी सारे टर्म्स है, तो इसको आप एक ही साथ अपने नोट्स में आप ये कर लोगे, नोट कर लोगे, जिससे कि आपको बाद में रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग देखेंगे तो चेदीबुट्टा साड़ी, एंड साथ ही साथ शोल वंदन वेट्रीलई, ये दोनों ही तमिलनाडु से, अगेन ये दोनों भी तमिलनाडु से ही ताल्लुक़ रखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेगमम साड़ी, मईलदी स्टोन कार्विंग, अगेन तमिलनाडु। तो मेरे दोस्तों लाइन से आप देख पा रहे हो 1 2 3 और 4 बार आपको तमिलनाडु का नाम देखने के लिए मिला है, और ये सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप एक साथ नोट करोगे अपने नोट्स में, और इसको आप बाद में रिवाइज कर पाओगे काफ़ी ईजिली, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अमरोहा ढोलक। अब अमरोहा देखते हैं आप समझ गए होगे, या फिर संभल हॉर्न क्राफ्ट, ठीक है, ये दोनों देखते हैं आप समझ गए होगे कहाँ से ताल्लुक़ रखेंगे? उत्तर प्रदेश से। फिलहाल संभल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, अब किस कारण से है आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आप देख पाओगे बागपत होम
फर्निशिंग, तो ये भी कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, अगेन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाराबंकी हैंडलूम प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये भी कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हुए देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे कल्पी हैंडमेड पेपर या फिर मैनपुरी तरकशी। अब अगेन आपने मैनपुरी का नाम देखा, आप समझ जाओगे, मैनपुरी यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। और मैनपुरी से हमारे काफ़ी पॉपुलर पॉलिटिशियन भी हैं, अगर आपको उनका नाम मालूम है तो आप बेशक से उसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देख पाओगे महोबा गौड़ा स्टोन हैंडक्राफ्ट, ठीक है। अब महोबा का नाम आपने देख लिया तो फिर से आप समझ जाओगे ये चीज़ कहाँ से होगी, उत्तर प्रदेश से। और इन चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है, ये यूं ही मैं आपको नहीं बता रहा इतने बड़े वीडियो में, इन सभी चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है और इन सभी के राज्य मैंने आपको बताया है सामने कि कौन से राज्य से ये ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग एक और देखते हैं ऑथर बीटल लीफ, ठीक है, क्या ऑथर बीटल लीफ, तो ये कहाँ से ताल्लुक रखते हैं मेरे दोस्तों, तमिलनाडु, और इस चीज़ को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जीआई टैग्स के बारे में देखा 2023 से लेकर 24, और कौन सी चीज़ें कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी कि कौन सी चीज़ों को जीआई टैग मिला है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और साथ ही साथ वो चीज़ कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और फिर मैं बता दूँ, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि आप इस वीडियो को अच्छे से इसके नोट्स बना लो और बाद में रिवाइज करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे इन चीज़ों के आपके एग्जाम में आने के, आपकी परीक्षा में पूछे जाने के। अब चाहे वो बिहार पुलिस की 19,838 की भर्ती हो, आने वाली दरोगा की 2,000 प्लस के आसपास की भर्ती हो, या फिर यूपी पुलिस में भी जो 35,000 के आसपास नई भर्ती आने वाली है उसमें हो, या फिर कोई भी नई भर्ती, उसमें इसके पूछे जाने की काफ़ी बड़ी संभावना बनती है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण बनेगा। तो जल्दी से जल्दी आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो किसी भी एग्जाम की, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ताकि वो भी कहीं ना कहीं अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लें और उनको भी एक सरकारी नौकरी जल्द से जल्द मिल पाए। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और बेहतरीन क्लास में, ऐसी ही एक और बेहतरीन वीडियो में। आपके जो कुछ भी डाउट्स हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उन पर ज़रूर ध्यान दूंगा। और मिलते हैं किसी और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।